आज 14 अप्रैल 2022 है। आज का दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि संविधान का निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माताओं और अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो उनके विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। आज हम इस संविधान के बारे में और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमारे संविधान निर्माता जो अंबेडकर हैं उनके विचारों पर हम कुछ ध्यान दें तो बहुत अच्छा है। अंबेडकर ने कहा था कि अंधविश्वास से अंधभक्ति उत्पन्न होती है और अंधभक्ति से मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है और विवेक शून्य होने पर मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वह मानसिक गुलाम बन करके रह जाता है। आज के प्रसंग में, आज संविधान के प्रसंग में जहाँ एक और संविधानवादी खड़े हैं और जहाँ एक और संविधान विरोधी खड़े हैं, उनके प्रसंग में आज भी डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार प्रासंगिक हैं, क्योंकि संविधान की रक्षा के लिए और संविधान बनाया गया है इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में जागरूक नागरिक रहने जरूरी हैं, लेकिन अगर अंधभक्ति रहेगी तो जागरूक नागरिक नहीं रहेंगे और नागरिकों के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जब जागरूक नागरिक नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो लोग आज राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता, जो कि राष्ट्र का नाम ले करके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, उनके संदर्भ में हमें यह बात ध्यान में रखना होगा कि उनकी विचारधारा से इस राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं हो सकता था। आज जो हम आधुनिक सशक्त एकीकृत भारत देख रहे हैं, यह आधुनिक लोकतंत्र के आधार पर ही निर्मित हुआ है। जो आधुनिक प्रजातांत्रिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, उसी के आधार पर यह देश संगठित हुआ है। पुरातनपंथी विचारधारा पर चल करके और जिस धर्मतंत्र के समर्थक हैं ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, उस पुरातनपंथी विचारधारा पर न तो लोकतंत्र की स्थापना हो सकती थी और न इस सुगठित भारत का निर्माण हो सकता था। सशक्त एकीकृत भारत का निर्माण कभी भी उस विचारधारा के अनुसार नहीं हो सकता था। तो आधुनिक भारत के जो हमारे निर्माता हैं, जो हमारे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हों, चाहे वो जो हैं अंबेडकर जैसे कांग्रेस से इतर नेता रहे हों, तो उनके विचारों से ही इस आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। और एक संदर्भ यह भी है कि आज जो धर्मतंत्र को लाया जा रहा है, जो धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि अंधभक्ति से अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से व्यक्ति मानसिक गुलाम होता है। जब व्यक्ति मानसिक गुलाम होगा, जब जागरूक नागरिक इस देश में नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। और लोकतंत्र के आधार पर ही सामाजिक या क्षेत्रीय रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से जो इस देश का संगठन है वह बना हुआ है। और अगर आप धर्मतंत्र की ओर बढ़ेंगे, अगर धर्मतंत्र की ओर बढ़ेंगे तो यह लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। और धर्म के नाम पर ही अंधभक्ति फैलाई जा रही है। धर्म के नाम पर सबसे आसान है अंधविश्वास को फैलाना, अंधभक्ति को फैलाना। जब जागरूक नागरिक नहीं रहेंगे तो यह लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जिस दिन लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्षेत्रीय रूप से, सामाजिक रूप से यह देश संगठित नहीं रहेगा। अभी तो यह विचार बहुत मज़ेदार लग रहा है, जो बहुसंख्यक हिंदू समाज जो आज राज कर रहा है, वह भी लोकतंत्र के कारण। इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जब सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज को जो अपर हैंड प्राप्त है वह भी इस लोकतंत्र के कारण ही है। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के लोग जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम बोलते हैं, और वे समझते हैं कि हमारी विचारधारा से ही इस राष्ट्र का निर्माण हुआ, यह राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। वास्तव में वो ऐसे लोग हैं जिनको कि इस राष्ट्र रूपी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है।
इस आधुनिक भारतीय राष्ट्र का निर्माण और इस दुनिया में अनेक सुगठित अनेक राष्ट्रों का निर्माण जो है आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा से हुआ है, जिसमें कि प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होती है। और यह धर्मतंत्र जो है कभी भी लोकतंत्र का समर्थक नहीं होता है, क्योंकि यह अंधविश्वास का प्रचारक होता है, अंधभक्ति का प्रचारक होता है। सबसे ज़्यादा अंधविश्वास अंधभक्ति जो है धर्म के नाम पर फैलाई जाती है। धर्मतंत्र से मुक्त करके ही आधुनिक युग में इस लोकतंत्र का विकास हुआ है, क्योंकि यह जो आधुनिक लोकतंत्र है यह यूरोप से आया है। इस मामले में यूरोप ही विश्व गुरु है, और यूरोप में जब धर्मनिरपेक्ष चिंतन प्रारंभ हुआ, जब मानवतावादी चिंतन प्रारंभ हुआ, जब धर्म के बंधनों से मानव को मुक्त करके जब मानव ने स्वतंत्र रूप से चिंतन करना प्रारंभ किया, तभी यह लोकतंत्र विकसित हुआ है। और पहले यूरोप में तमाम प्रजातांत्रिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, फिर दुनिया के शेष भाग में अनेक प्रजातांत्रिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे अन्य महाद्वीपों में जो देश हैं, इन सब का आधुनिक ढंग से ही निर्माण हुआ है। ठीक है कि प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था, लेकिन आधुनिक युग में यूरोप ही राजनीतिक आर्थिक मामलों में विश्वगुरु है। तो हम अगर पुरातनपंथी विचारधारा की ओर जाएंगे, अगर हम पीछे की ओर जाएंगे, अगर हम फिर धर्मतंत्र की ओर जाएंगे, चाहे कोई भी धर्म हो, क्योंकि धर्म जो है जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, चाहे हिंदुओं के संप्रदाय हों, चाहे इस्लामिक हों, चाहे ईसाई हों, उनके आधार पर कभी भी आधुनिक लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता था। धर्मतंत्र से मुक्त करके ही इस मानवता को लोकतंत्र मिला है। अब अगर लोकतंत्र के कारण ही आज बहुसंख्यक हिंदू समाज इस देश में प्रभावी है और वह राज भी कर रहा है, लेकिन अगर वह फिर धर्मतंत्र की ओर उन्मुख हो रहा है तो यह विचार प्रारंभ में तो बहुत मज़ेदार हो रहा है, मज़ेदार लग रहा है, लेकिन वास्तव में धर्मतंत्र के आधार पर इस लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकेगा। और जो क्षेत्रीय रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से यह जो देश सुगठित हुआ है, एक सशक्त भारत का निर्माण हुआ, इसको भी नहीं बचाया जा सकता है। तो अपने देश की एकता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और देश को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहने के लिए आधुनिक भारत का जो निर्माण हमारे आधुनिक विचारकों के द्वारा हुआ है, उसकी रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा और आधुनिक लोकतंत्र के विचारों के अनुसार ही चलना होगा।